ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले जय पताका स्वामी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक संख्या 24 से आज हम लोग लेंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पंचम अध्याय में हम लोग एग्जैक्टली क्या देखें, फिर हम लोग 24 नंबर श्लोक लेंगे। तो चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन महात्मा को दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। 8-9 पॉइंट थे जिनको दिव्य ज्ञान बताया गया है। उस दिव्य ज्ञान को जो जानता है, जो समझ पाता है, जो जीवन की जो कार्यशैली जो है उसको भगवान से युक्त करके करता है, और किस प्रकार वो भगवान के साथ युक्त होकर करना चाहिए, उसको क्या उसकी मानसिक स्थिति होनी चाहिए, क्या उसको उससे फायदा होगा, इस विषय में 5वें अध्याय में बताया गया है। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसमें पहले ही 2 श्लोकों में अर्जुन महात्मा भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, मुझे कर्म के त्याग कर देना चाहिए या फिर कर्म फलों के त्याग कर देना चाहिए, या फिर मुझे ये करना चाहिए, भक्ति पूर्वक कर्म करना चाहिए, कौन सा करना है मेरे लिए उच्च है। तो भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया बात है अगर कर्म फलों का अगर त्याग करोगे और मेरे से संयुक्त होकर कर्म करोगे तो भी बढ़िया है। वरन से भगवान बोलते हैं दोनों ही खूब उत्तम है, मगर इनमें मेरे से संयुक्त होकर, मेरे से युक्त होकर कोई अगर अपने कर्म करता है तो वो सर्वोपरि है। तो भगवान इस प्रकार जो अर्जुन महात्मा को वैराग्य के बारे में बताते हैं, फिर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार सांख्य और योग इन दोनों में संबंध है, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। कि योग मतलब हो गया कि किस प्रकार ज्ञान योग के माध्यम से ब्रह्म ज्योति को प्राप्त किया जाए, निर्विशेषवादी मायावादी के लिए है। और योग जो है वो है भक्ति योग, यानी कृष्ण से युक्त होकर, कृष्ण से संबंध स्थापित करते हुए अपना जीवन यापन करना। और इस प्रकार जो भगवान बताते हैं कि चाहे ब्रह्मवादी हो, निर्विशेषवादी हो, शून्यवादी हो, ज्ञान मार्ग वाला हो, ध्यान मार्ग वाला हो, सकाम कर्म वाला हो, निष्काम कर्म वाला हो, कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में जाकर उसको भक्ति मार्ग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना पड़ता है। तभी जाके जो है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस माया जाल के इस बंधन से अपने आप को मुक्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। ये हम लोगों ने 6 नंबर 7 नंबर श्लोकों तक देखा। फिर हमने 8 नंबर और 9 नंबर श्लोक में देखा, भगवान यहाँ पर बताते हैं किस प्रकार हमें जो ये शरीर दिया गया है, इस शरीर के माध्यम से हम सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं। तो इन सारे जो इंद्रियों के जो विषय है, इन सभी विषयों के माध्यम से एकमात्र भगवान को समझने के लिए, भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए, भगवान की सेवा में उत्तीर्ण होने के लिए हम लोग को अपने इन इंद्रिय विषयों का करना चाहिए। वरना इन इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में अगर नहीं लगाएंगे तो ये इंद्रियां क्या होगी,
इंद्रियां मन के वशीभूत होकर मन जो है हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें फंसाता रहेगा। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज करने के लिए सर्वप्रथम बात यह है कि हमारी जो ये बॉडी है, इस बॉडी के द्वारा हमें अपना कर्म, मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रिय और वाणी सभी प्रकार से भगवान की सेवा में हम लोग को लगाना चाहिए। क्योंकि इससे हम लोग को समझना चाहिए कि ये जो 9 द्वार वाला जो शरीर है हमारा, ये हमारे भोग करने के लिए नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए है। फिर 10 नंबर श्लोक में बताता है कि जो इस प्रकार अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, जो इस प्रकार अपने ज्ञान में स्थित रहता है, वो क्या होता है, पद्म फूल की जो पत्तियां होती है उसकी तरह होता है। यानी पद्म फूल की जो पत्तियां हैं वो इसमें एक पॉन्ड में रहते हुए भी जो पानी जो है, पानी से वो अपने आप को स्पर्श नहीं करती है, यानी वो सेपरेट रहती है। उसी प्रकार जो कृष्ण भावना का, कृष्ण से युक्त होकर अपने कर्म करेगा, वो पाप बंधनों से वो मुक्त रहता है। और जो पाप से जो मुक्त रहेगा, जो पाप के बंधनों से जो मुक्त रहेगा, वो ऑटोमेटिक मुक्त अवस्था में रहता है। इस पृथ्वी में, इस जड़ जगत में रहते हुए भी वो मुक्त अवस्था में रहता है। फिर हम लोग देखें कि आगे भगवान बताते हैं 11 नंबर और 12 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार जो है एक भक्त जो है वो समस्त कार्यों को अपनी आत्मशुद्धि के लिए ही आत्मशुद्धि के लिए वो इसको प्रयोग करता है। और जो भगवान से युक्त नहीं होता है, वो अपने कर्म फलों के द्वारा बनता जाता है। और अच्छे कर्म, बुरे कर्म दोनों ही के लिए उसको क्या होता है, इस जड़ जगत में बार बार जन्म मृत्यु उसको लेना पड़ता है। इसलिए हम लोग को खूब इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि हम लोग को इस प्रकार कर्म करना चाहिए, फ्रॉम मॉर्निंग वेकअप टू द नाइट स्लीप, सारे कार्य थ्रू आउट द डे के कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि हम लोग कर्म बंधन में नहीं फंसे। तो खूब स्मार्टली हम लोग को अपना कार्य करना चाहिए। और उसके लिए बहुत हम लोग 30-35 एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझे थे। तो कृष्ण को हमारा केंद्र बिंदु अगर हम लोग बना के हर कार्य अगर करेंगे, तो हम लोग इस कर्म बंधन से हम लोग नहीं फंसेंगे। फिर 13 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक तक हम लोग देखें कि ये जो शरीर जो है हमारा, नहीं, उसके पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि भगवान जो है, भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में है, और उसी हृदय में आत्मा भी है। यानी आत्मा और परमात्मा दोनों ही मनुष्य के हृदय में है। आत्मा जो है भगवान का अंश है, और परमात्मा भी भगवान का अंश है। परमात्मा जो भगवान का स्व अंश है, और आत्मा जो भगवान का भिन्नांश है तो दोनों ही भगवान के अंश। इसलिए आत्मा को क्या बताया गया है, भगवान का फ्रेगमेंटल पार्ट एंड पार्सल, फ्रेगमेंटल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज आत्मा। तो अभी क्या है, ये आत्मा जो है, ये जो शरीर जो है, इस शरीर को अपना समझ बैठा है, जबकि ये जो शरीर जो है ये इसका भाड़े का घर है, इसका रेंटेड हाउस है। इस रेंटेड हाउस को ये अपना समझ बैठा है, जिसके कारण ये क्या है, अपने मन के द्वारा इन सब विषयों को भोगने का कोशिश करता है, जिसके कारण ये बनता जा रहा है। इसको ये जानना चाहिए, इस आत्मा को ये जानना चाहिए, ये जो शरीर है मेरा, ये 24 तत्वों से बना हुआ है, इस पंच महाभूतों से बना हुआ है, यानी इस प्रकृति से बना हुआ है। इस प्रकृति से बनने के कारण प्रकृति इस शरीर का मालिक है। और ये प्रकृति किसके नियंत्रण में चलता है, प्रकृति के नियंत्रक है भगवान। भगवान कृष्ण के द्वारा ये प्रकृति नियंत्रित होती है, और भगवान कृष्ण के ये आत्मा जो है अंश है। यानी कृष्ण परम भगवान कृष्ण यानी परमात्मा जो है, परमात्मा से ही आत्मा है, परमात्मा से ही प्रकृति है। मगर आत्मा जो है इस प्रकृति को, आत्मा प्रकृति को कब्जा कर लिया है, आत्मा शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया, और जिसके कारण ये जो है बंध गया है, ये इस भवसागर में फंस गया है। तो हम लोग को खूब दिव्य ज्ञान के द्वारा हम लोग को इस वहम को,
इस अंधकार को हटाना जरूरी है और चेतना, अपनी चेतना को उजागर करना है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल, आई एम इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मैं जो है इस भौतिक संसार में फंस गया हूं, मैं माया के जाल में, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा, भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मैं यहाँ पर फंस गया हूं। और भगवान के अंत मेरे इस अंत समय में भगवान के स्मरण में अगर मैं इस देह को त्याग करूंगा तो मैं भगवान के नित्य धाम गोलोक को प्राप्त करूंगा। भगवान के नित्य धाम को एक बार जो प्राप्त हो जाता है, फिर उसको पुनः इस पृथ्वी में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर में उसको नहीं फंसना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है 13 से लेकर 16 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो गया है, जो इस प्रकार जो है जान गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, यानी वो अभी तक किस स्टेज में आया है? सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेज में आया है। अभी तक वो भक्ति के स्टेज पे नहीं आया, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी वो आत्मा के स्तर पे आया, वो ये समझ पाया है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब जो इस प्रकार सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेज पे आ गया, आत्म ज्ञान जिसका हो गया है, अब उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ और एड ऑन, कुछ अपने ज्ञान में, विज्ञान में उसको ऐड करना पड़ेगा। तब क्या होगा? वो भक्ति मार्ग में जाने के लिए उसको आसान तरीका है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं भगवान? सबसे पहले 17 नंबर श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति समदर्शिना होता है, जो ब्राह्मण में और चांडाल में नहीं सॉरी 17 नंबर श्लोक में बताते हैं ज्ञानम ये हाँ, कि जो इस प्रकार जो है दिव्य ज्ञान में जो स्थित होता है, जो आने वाले दिव्य ज्ञान भगवान बताने वाले हैं, इसमें जो स्थित होता है वो अविद्या का विनाश हो जाता है। तो क्या है वो दिव्य ज्ञान? और एडिशनल दिव्य ज्ञान क्या है? जो उसको आत्मा में स्थित होने के बावजूद उसको और अपना आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए उसको जानना चाहिए। तो सर्वप्रथम बताया जाता है कि मनुष्य को ये जानना चाहिए कि विद्या विनय संपन्न है। उसको ये जानना चाहिए कि विद्वान, एक विद्वान क्या जानता है कि ब्राह्मण और चांडाल सम है, एक है, गाय और कुत्ता एक है, सब एक है, सब में परमात्मा है, सब में जीव है। तो इसलिए सबके साथ समभाव, सबके प्रति समदृष्टि होना चाहिए, सब में परमात्मा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम लोग को उन लोग के योग्यता के अनुसार उनके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जो अपने मन को एकत्र करता है, यानी जो अपने मन को वशीभूत करके रखता है, जो अपने बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके रखता है, जो अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, वो व्यक्ति स्थित होता है। और स्थित होने के कारण क्या है? वो आत्म साक्षात्कार भी हो गया और प्लस वो कर्म बंधन में भी नहीं फंसा। तब वो क्या होता है? धीरे धीरे क्रमश उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और एक समय ऐसा आता है कि वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत होने के कारण वो भगवान के नित्य धाम को वो प्राप्त होता है। फिर 20 नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक तक और कुछ गुण बताए गए हैं, जिसके अंदर पहला गुण ये बताया गया था कि जो अटैच और डिटैच नहीं होता है, यानी जो इसमें राग और द्वेष से जो मुक्त होता है, यानी कोई चीज पाने पर खूब हैप्पीनेस, कोई चीज खोने पर खूब ज्यादा दुखी होना, या फिर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार से जिसकी मनोबुद्धि नहीं है, जिसकी मनस्थिति एकदम ये है कि सब चीज भगवान का है, ये प्रकृति भगवान की है, हर एक चीज भगवान की वस्तु है, और इन सब वस्तुओं के द्वारा किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए, किस प्रकार भगवान के उपयोग में उसको लाया जाए, वो ही बुद्धिमानी है। तो इस प्रकार क्या करता है वो? इस प्रकृति भी किसी की वस्तु से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी जीव से वो क्या था? राग और द्वेष नहीं करता है। तो यानी वो क्या था? राग और द्वेष से वो मुक्त होता है। दूसरा बात क्या बताया गया है कि इस शरीर के साथ ये इंद्रियां जुड़ित है। तो ये इंद्रियां जो है ये शरीर की पार्ट है, और ये इंद्रियां ही जो है हमें फंसाने का काम करती है। मनसस्तानि इंद्रियाणि, इंद्रियों के साथ में छठा
इंद्रिय जो है वो मन को माना गया है। तो मन और 5 ज्ञान इंद्रियां ये क्या करती है, इससे मनुष्य जब अपना शरीर समझता है तो अपना शरीर समझ कर इन इंद्रियों को भी अपना समझता है, और इंद्रियों को अपना समझने का इन इंद्रियों के माध्यम से भोग करने की इच्छा जाहिर करता है। और इस प्रकार जब वो भोग विलास में जब लिप्त हो जाता है तब वो क्या होता है, कर्म बंधन में बंध जाता है। और इस 84 लाख योनियों का जो चक्कर है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, अलग अलग शरीर प्राप्त करना, और हर शरीर में क्या क्या इंद्रियों का विषय है वो सब मन के अंदर स्टोर रहता है, तो उसके द्वारा और ज्यादा से ज्यादा भोग करना इन सब विषयों में, वो उसका मतलब क्या होता है, उसका एक इंटेंशन उसका एक हो जाता है। फिर आगे क्या बताया गया है, तो वो क्या होता है, इस प्रकार जो वो बेवकूफ नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोग को इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, नहीं होना है। हमारी सारी इंद्रियों को और इंद्रिय विषयों को हम लोग को भगवान के साथ जोड़ना है, हम भगवान के साथ आकर्षित करना है, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। फिर 22 नंबर श्लोक में बोलते हैं, यही संस्पर्शजा भोग का दिक्षु नहीं बता अत्यंत कौनते न तेसु रमते बुधा। तो इस प्रकार जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो भगवान की भक्ति में रत व्यक्ति होता है, वो इंद्रिय विषयों में, इस भौतिक जगत के जो विषय है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि इनमें इंटरेस्ट लेगा तो क्या होगा, और ज्यादा आसक्ति बढ़ेगी, और ज्यादा आसक्ति बढ़ेगी, और ज्यादा कर्म करेगा, और ज्यादा एंजाइटी होगी, और ज्यादा से ज्यादा अधिकतर वो लेबर करने की कोशिश करेगा, और उस चक्कर में क्या होगा, वो और ज्यादा से ज्यादा वो बनता जाएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, हम और आप जैसे हम लोग सबको इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए हैं, मगर हम लोग क्या करना है, इस प्रकार खूब कुशलता से, खूब ज्ञान से, विज्ञान के साथ हम लोग को भक्ति जीवन का हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ताकि हम लोग क्या है, सुचारू रूप से अपना गृहस्थ आश्रम भी चला सके, अपना सारा कार्य भी कर सके, और भक्ति जीवन भी हम लोग प्रॉपरली चला सके। तो आइए अब हम लोग 24 नंबर श्लोक से हम लोग आज बोलते हैं। यहाँ क्या बताते हैं, यो अंत सुखम अंत आरम तथा अंत ज्योति एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो अंतकरण में रमण करता है, जो अंतर्मुखी है और पूर्ण योगी है, वो पर ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब रिजल्ट बता रहे हैं। क्या रिजल्ट बता रहे हैं भगवान, कि जो इस प्रकार जानेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा इस शरीर और इंद्रियों के माध्यम से फंस गया है, मेरे को अपने आप को ब्रह्म स्थिति में लाना है, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरे को सब जीव के लिए सम देखना है, और इंद्रिय विषयों में मेरे को इस उलझन में नहीं फंसना है। इस प्रकार जो प्रैक्टिस करेगा वो किस अवस्था में आएगा, उसका नेक्स्ट स्टेज उसको क्या होगा, उसका अवस्था का नाम है ब्रह्मभूत अवस्था। तो ब्रह्मभूत अवस्था जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ब्रह्म ज्ञान में तो स्थित हो गए, ब्रह्म ज्ञान में स्थित होने का मतलब क्या हो गया, ओनली बॉडी और आत्मा का डिफरेंस हम लोग समझ गए। मगर एक और स्टेज आता है जिसको बोलता है ब्रह्मभूत अवस्था। अब ये ब्रह्मभूत अवस्था क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मभूत अवस्था मतलब क्या हो गया, लिबरेशन की अवस्था, कि वो व्यक्ति जो अभी लिबरेशन के अवस्था तक वो पहुंच गया है, और इसलिए उसको बोला गया है यहाँ पर ब्रह्मभूत अवस्था। तो ब्रह्मभूत अवस्था को हम लोग कैसे समझेंगे, 4 क्वालिटी होनी पड़ेगी ब्रह्मभूत अवस्था के लिए। ब्रह्म अवस्था जो था, जहां पर ब्रह्म ज्ञान का जो अवस्था था, उसमें क्या था कि उसमें हम लोग ये समझे कि वो अपने आप को शरीर नहीं, वो आत्मा मानता है, ठीक है। तो इसलिए वो वहां पर ब्रह्मभूत अवस्था में वो पहुंच गया, नो प्रॉब्लम। उसमें वहां पर वो
ब्रह्म अवस्था में वो पहुंचा है। अब यहाँ पर ब्रह्मभूत अवस्था का एक ऊपर का लेवल है, उससे क्या है उसका, तो उसका 4 क्वालिटी है। पहला क्वालिटी क्या है कि उसको सुख और दुख से वो परे है। नंबर 1, ही इज नथिंग टू लेमेंट और डिजायर, यानी जिसके सुख और दुख से जो परे है, वो अपने अंतःकरण में, वो अपने अंदर में ना ही वो अति हर्षित होता है और न ही अति दुखित होता है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे है। फिर दूसरा चीज क्या है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा जॉयफुल रहता है, नेचुरली वो जॉयफुल रहता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी दुख का कारण नहीं है। वो भगवान के साथ युक्त रहता है, इसलिए वो हमेशा नेचुरली जॉयफुल रहता है, दुख उसके जीवन में नहीं रहता है। तीसरा, वो इस भौतिक जगत के अंदर में ना तो वो ऐसा समझता कुछ ऊंचा है, कुछ नीचा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये ज्ञानवान है, ये मूर्ख है, ये प्रभावशाली है, ये यूजलेस है, ऐसा नहीं। उसके लिए सब समान है। और चौथा चीज क्या है उसका सिम्टम, कि वो कोई पत्थर हो या हीरा हो, वो सबको समान इक्वल वैल्यू देता है। ऐसा नहीं है कि कोई हीरा है तो हीरा के प्रति आकर्षण है और हीरा को कैसे पाया जाए, नहीं। उसके लिए पत्थर और हीरा सब समान है, कोई चीज के प्रति लोभ नहीं है। ये मिल जाए, ओ ये मिल जाए, इसका वैल्यू ज्यादा है, ये घर मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये बंगला मिल जाए, नहीं। तो इस प्रकार जो है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ये बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का। आप लोग में से कोई भी बता सकता है ये कितना नंबर श्लोक है? नहीं, ओके, आप लोग निकालिए, 18.54 निकालिए, 18 अध्याय का 54 नंबर श्लोक निकालिए। ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। बोलिए, आप लोग मेरे साथ में बोलिए, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो यहाँ क्या बोलते हैं भगवान, जो इस प्रकार दिव्य पद पे स्थित होता है, यानी जो ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होता है। इस श्लोक में क्या बताया गया, जो ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होता है उसका क्या रिजल्ट होता है। और ये जो श्लोक हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था में जो आदमी रहता है उसका सिम्टम क्या होता है, वो अंतकरण में सुख को प्राप्त करता है, वो अंतकरण में रमण करता है, नथिंग टू लेमेंट, कुछ दुख का विषय नहीं उसके लिए। वो अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी मतलब अपने आत्मा में संतुष्ट है वो। है? जरूरत नहीं है उसको बाहरी कोई फिल्म चाहिए या डिस्को चाहिए या क्लब चाहिए या गाड़ी चाहिए। एसी है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना एसी भी वो आराम से है। 3rd क्लास का अगर टिकट मिला ट्रेन का तो उसमें भी वो सफर करेगा, जरूरी नहीं है एसी फर्स्ट क्लास ही चाहिए। वॉट एवर सिचुएशन ही इज, वो अपने आप में संतुष्ट है, क्योंकि वो आत्मा, उसको बाहरी शरीर में उसको लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगा के उसको सुंदरता बनाने की जरूरत नहीं है। भीतर का माल अगर गंदा है, भीतर का माल तो सड़ा हुआ है, बाहर का माल खूब सजा दिया, क्या फायदा होगा। और भीतर का माल एकदम सुंदर है और बाहर से अगर सजावट खराब है तो क्या नुकसान हो गया। तो क्या बोल रहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती, ना उसका दुख करने का कोई कारण है और ना कांक्षती, ना उसको कोई ग्रीडीनेस है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये पालू वो पालू। और इस श्लोक में भी देखिए, इस श्लोक में भी क्या बता रहा है, इस 24 नंबर श्लोक में भी क्या बताता है, हाँ, ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, हाँ, उसको जो है कुछ प्राप्त करने का इच्छा नहीं है। ब्रह्मभूत स्थिति में है वो, हाँ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो। क्या बोलता है फिर, सम सर्वेषु भूतेषु, क्या हो गया वो, सम सर्वेषु,
भूतेषु, जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, जितने भी भूत है, भूत मतलब ये भूत प्रेत के लिए नहीं बोलता है, भूत मतलब आत्मा को भी भूत बोला जाता है। सम सर्वेषु भूतेषु, सम सबको सम देख रहा है, सबको समान देख रहा है। सम सर्वेषु भूतेषु, मतलब समभाव, सबके लिए समदर्शिना, सबके लिए सम, एक सा समान। मद भक्तिम लभते पराम, वो उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति कर सकता है। यानी हम लोग को अगर शुद्ध भक्ति करना है तो शुद्ध भक्ति करने का तो ये तो स्टेज है। अगर मैं बोलूं कि शुद्ध भक्ति का व्हाट इज द स्टेज ऑफ शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति का स्टेज 18.54 में बताया गया है कि सबसे पहले तो आत्मा में तृप्त होना, पहले तो हम लोग को आत्मा का ज्ञान होना पड़ेगा, सर्वप्रथम स्टेज। आत्मा का ज्ञान होने के बाद हम लोग को ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होना पड़ेगा। ना सोचती ना कांक्षती, उस स्टेज में आना पड़ेगा। जो अभी 5th चैप्टर में जितना भी अभी हम लोग बताया, 12 नंबर श्लोक से लेकर 20-25 नंबर श्लोक तक, वो सब में क्या बता रहे हैं? तो ब्रह्मभूत की अवस्था बताई जा रही है। कैसे हम लोग को अपने आप को एडवांस करना है, क्योंकि भगवान को अब 7th नंबर चैप्टर में ले जाना है ना, भगवान को तो भक्ति योग का में ले जाना है। तो ना भगवान हम लोग को बता रहे हैं, ठीक है तुम ब्रह्म में स्थित हो गया, तुम आत्मा में स्थित हो गया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। मगर वहां जाके अगर तुम बोल रहा कि ब्रह्म ज्योति ही मेन है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, व्हाट इज द यूज? तुम वहां जाकर उस स्थिति में पहुंच गए, तुम बोलता कि नहीं मैं तो परमात्मा में ही लीन, मैं परमात्मा को प्राप्त होना चाहता हूं, व्हाट इज द यूज? भगवान इतना कुछ बताने के पीछे क्या भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि आई एम द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तुम कृष्ण के बारे में नहीं जानोगे, कृष्ण को अगर प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, बाकी तो वो जो दो है ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम ब्रह्म ज्योति परमात्मा जो है, ये भी मेरी ही शक्तियां हैं, ये भी मेरे द्वारा ही है, मगर यू शुड नो द अल्टीमेट। तुम अगर अल्टीमेट को जानने का कोशिश नहीं कर रहे हो और बीच में अपने आप को संतुष्ट कर ले हो तो फायदा नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, एक तो हो गया आत्मा का ज्ञान, मगर जब ब्रह्मभूत अवस्था में जब आएगा तब वो क्या होगा, उसका और एडवांसमेंट लेवल होगा। तब वो क्या होगा, भक्ति मार्ग में जाने का जो रास्ता है वो उसके लिए और क्लियर होगा, उसका आइडेंटिटी वो अभी हम लोग इस चक्षु से नहीं देख पा रहे हैं। भगवत गीता के माध्यम से भगवान हम लोग को और आगे के दर्शन कराएंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? सब बाउंस हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना? भावना देंगे माता जी, नहीं समझ? ओके, समझ में आ रहा है। ओके, उन लोग कहाँ हैं? जिन लोग के ये राहुल प्रभु हरे कृष्णा, जिन लोग के ये स्विच ये बंद है कैमरा, उनको मैंने पूछूंगा, क्योंकि हो सकता है वो प्रसाद ले रहे होंगे या कुछ कार्य कर रहे होंगे। अब पूजा मारो माता जी, ओके समझ में आया। गीता रावत माता जी क्लियर है? ब्रह्मभूत अवस्था, व्हाट डू यू मीन ब्रह्मभूत अवस्था? ब्रह्मभूत अवस्था का आपको 4 सिम्टम लिख लीजिएगा, आपको फ्यूचर में जब प्रचार करेंगे तो आपको काम में आएगा। ओके ओके, अब हम लोग करते हैं इसका 5.24 श्लोक का श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो अंतकरण में रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, और जो सचमुच पूर्ण योगी है, पूर्ण योगी है, देखिएगा, हाँ, पूर्ण योगी मतलब, पूर्ण योगी मतलब कोई आप लोग मुझे बता सकता है? जो लोग पहले, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोग नहीं, जो पुराने स्टूडेंट्स है, ग्रुप 1 के जो स्टूडेंट्स है, भगवान पूर्ण योगी कौन सा श्लोक का, कौन सा अध्याय का, कौन सा नंबर श्लोक में भगवान बताए हैं? किसी को याद है? श्लोक नंबर है 6.47। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गत, एक मिनट, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गन्ते नानर आत्मना सद्दावान भजन्ते यो माम सयो युक्ततमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गन्त नानर आत्मना सद्दावान भजन्ते यो माम यस युक्ततमो मतः। तो भगवान सब कुछ बताने के बाद बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गन्त नाना आत्मना, जो मेरे पराधीन है, जो मेरे अंतरमन के बारे में, मेरे बारे में जो चिंता करता है, चर्चा करता है, वो योगी सर्व परि है,
उस योगी के ऊपर ना ही सकाम कर्मी योगी है, ना ही निष्काम कर्मी योगी है, ना ही ज्ञान योगी है, ना ही ध्यान योगी है। यानी भक्त योगी जो है वो सर्वोपरि है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वो सचमुच पूर्ण योगी है। यानी पूर्ण योगी जो है यहाँ पर भक्त के बारे में बताया जा रहा है इस श्लोक में, कि जो इस प्रकार भगवान से युक्त है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान में रमण करता है, वो जो है अंतकरण में सुख का प्राप्त करता है, वो अंतकरण में रमण करता है। इसलिए तो भगवान को एक बोलते हैं राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण, रमण करना है, बार 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 रमणीय। भगवत गीता में श्लोक भी आया है, न सोचती न कांक्षती, न सोचती न कांक्षती, क्या श्लोक था मैं भूल गया। और एक और था रमण का भी था, 12th अध्याय क्या? नहीं, श्लोक का फर्स्ट वर्ड याद था क्या? न सोचती न कांक्षती, एनीवेज जो भी है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है वो। तो उसमें भी भगवान ये बताते हैं कि मेरा बारे में जो रमण करता है ना, जो भगवान के बारे में रमण करता है, तो भगवान के बारे में सोचता है, जो भगवान को अपने जीवा पे नचाता है, जो भगवान को अपने कर्णों के माध्यम से भगवान को वास कराता है, वो उसका कोई डिजायर फिजायर कुछ भी नहीं है। मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला तो ठीक, जो है उसमें आनंद है। 12वां नंबर अध्याय का नहीं है क्या, मैं किसका याद नहीं है। 17 नंबर श्लोक है, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति। क्या फर्स्ट वर्ड क्या है? यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। 17वां नंबर। कितना नंबर श्लोक है ये? 17, 12.17 क्या? हाँ 12.17, 12.17 यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। नहीं, ये तो श्लोक है, और एक है, एक सेकंड रुकिए, मैं बता रहा हूँ। 18.54 है। 18.54 ब्रह्मभूत प्रसन्ना न सोचती न कांक्षति। यस, ये तो श्लोक, यस करेक्ट, ये श्लोक हम लोग ले रहे थे, ब्रह्मभूत प्रसन्ना सौचति न कांक्षति। हाँ, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम, यस करेक्ट, ये श्लोक में बता रहा हूँ, ये श्लोक में। ओके, तो तात्पर्य में क्या बताया जा रहा है, जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त करने वाली ब्रह्म क्रियाओं से वो कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वो किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। तो यानी भगवत धाम जाने के लिए ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रॉब्लम है। इसलिए ये जो बात जो है ना, जो भगवत धाम जाना निश्चित है, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करना, इसके लिए 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को जानना चाहिए। एक हो गया 9.14, एक हो गया 9.22। ये दोनों श्लोक में क्या बोलता है? 9.14 में सततम कीर्तन यंतो माम, क्या 9.14 नंबर श्लोक निकालिए तो। सततम कीर्तन यंतो माम ये जना पर उपासते है क्या? नहीं, हाँ, एतन्तस्य दृढ़ता नमस्तस्य भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो ये जो भक्त की जो कैटेगरी जो होती है, एक भक्त जो महात्मा कहलाता है, उसका एक कैटेगरी बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट।
भगवत धाम प्राप्ति करने के लिए 9.14 और 9.22 अनन्या सचिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है, आ जाएगा। एक वो था ना, वो क्या उसको जब भगवान बताते ना, इसमें क्या वर्ड आया था, न सोचते न कांक्षति, नहीं, एक तो पूजा माता जी, एक वो था ना तुष्यंती च रमंती च, वो क्या था, वो था ना मच्चित्ता, नहीं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम तुष्यंति कथंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। यस, वो जो श्लोक जो मैं बोलना चाह रहा था कि जो भक्त जो है वो अंतःकरण में जो भगवान की जो खूब वो करता है, वो ये वाला श्लोक है। 10.9 प्रभु जी, 10.9 10.9 मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो जो अंतकरण में जो आनंद जो प्राप्त करता है वो तुष्यंती च रमंती च है, वो संतोष भी रहता है और भगवान का अनुभव करके वो अपने आप को आनंद भी लेता है, आनंद प्राप्त करता है। तुष्यंती च रमंती च। यस, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। कितना नंबर था? 10.9 था क्या ये? कितना था? 10.9 प्रभु जी। 10.9। ओके ओके ओके। तो 10.9 और 18.54 ये दोनों श्लोक हम लोग इस श्लोक में अगर ऐड करें तो समझने में आसान होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं भी नोट कर लेता हूँ। मतलब हम लोग क्या है, कोई भी चीज अगर लिख के रखेंगे ना, मैं क्या क्या श्लोक बोला, एक तो बोला 18.54 और 18.54 और 10.9 10.9 तो ये दोनों श्लोक जो है, इस दोनों श्लोक से हम लोग इस श्लोक को समझने में आसान होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग क्यों हम लोग ये सब श्लोक को लेते हैं? ताकि हम लोग को समझने में आसान हो। सुनीता राय चौधरी माता जी, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एक्चुअली में? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 25 नंबर श्लोक। 25 नंबर श्लोक भी भगवान, जैसे मैं जो आप लोग 4 कैरेक्टर जो बताया, उसके अंदर जो चौथा कैरेक्टर जो है वो इस 25 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं? ब्रह्मभूत अवस्था में जो होता है व्यक्ति, ब्रह्मभूत अवस्था मतलब अबाउट टू लिबरेशन, मगर ब्रह्म ज्ञान अवस्था, आप लोग समझ में आया? ब्रह्म ज्ञान अवस्था और ब्रह्मभूत अवस्था में थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं समझ में आ रहा है? रामकृष्ण प्रभु क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर है? 25 नंबर श्लोक क्या बोलता है? लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मना सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित होते हैं, वो ब्रह्म निर्वाण मुक्त को प्राप्त होते हैं। तो यानी जो ब्रह्मभूत अवस्था जो होती है उसके अंदर में एक और कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कि वो जीवों के लिए कल्याणकारी होते हैं। यानी आप लोग को जो मैं पॉइंट जो बताया था, 3 पॉइंट, श्लोक नंबर 20 से 20 नंबर श्लोक से 25 नंबर श्लोक तक को आप लोग 3 पॉइंट में इसको हेडिंग कीजिए, तब लाइफ टाइम समझने में आप लोग को आसान होगा। तो क्या क्या हेडिंग हम लोग को डालना है? पहला तो था राग द्वेष, अटैचमेंट डिटैचमेंट। नंबर 2 डालिए आप लोग इंद्रिय सुख, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। और नंबर 3 डालिए आप लोग
कल्याण, जीवों का कल्याण कार्य, नो एक्सपेक्टेशंस प्रभु जी। नहीं, जीवों का कल्याण कार्य को आप डालिए। जीवन का कल्याण का आई एम दास्य बोल के लिखे, तो आई एम दास्य, क्योंकि जीवों का कल्याण क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो कंसेप्शन तो जब समझ में आएगा ना तो ये बात क्लियर होगा कि क्यों हम लोग आई एम दास्य लिखवाया है। इसमें बताया गया भगवत गीता में वायलेंस मतलब क्या होता है। हम लोग जब बोलते हैं ना कि कोई आदमी वायलेंस किया, यानी हम लोग किसी को मारते हैं या किसी को अत्याचार करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, वो वायलेंस है। अब नॉन वायलेंस क्या है? तो भगवत गीता नॉन वायलेंस शब्द का मतलब, भगवत गीता क्या बता रहा है? नॉन वायलेंस शब्द का मतलब आप लोगों को मिलेगा जीव दया प्रभु जी, जीव 13 दया। नंबर अध्याय में, 13 नंबर अध्याय में भगवान 20 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, ज्ञान और ज्ञेयम, नॉलेज, ज्ञान, यस, वो ज्ञान बताते हैं भगवान। उसके अंदर ये एक पॉइंट रखे हैं भगवान नॉन वायलेंस का। हम लोग जो लोग भक्ति की भगवत गीता क्लास करते हैं, जो लोग हम लोग भक्ति के बारे में थोड़ा मोड़ा जो भी हम लोग समझे हैं, जो और जीव है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, माता पिता है या घर वाले हैं, बंधु बांधव है, जैसे आज शिवा माता जी ने आज कोई मिस्टर सुब्रमण्यम जी उनको इनवाइट किया, तो ये हो गया जीव कल्याण। मतलब वायलेंस कब होता है? जब हमें मालूम, जब हम लोग सब कुछ जानकर भी, भगवान के बारे में जानकर भी अगर हम लोग उसका प्रचार नहीं करते हैं, दैट इज एक्चुअली वायलेंस। वो हो गया उसको मारना। आएगा भगवत गीता में बताएंगे, भगवान प्रभुपाद क्लियरली लिखते हैं इस चीज को। जीव को अगर हम लोग जीव कल्याण नहीं करते हैं, जीव को अगर भगवान भगवत गीता का प्रचार नहीं करते हैं, भगवान के बारे में नहीं बताते हैं, दैट इज एक्चुअली वायलेंस। तो इसलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए क्या बता रहे हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। कल्याण कार्य जीवों का क्या होगा? 1 करोड़ रुपया देना, 5 करोड़ रुपया देना, गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से घर देना, है फ्री का इंश्योरेंस दे दो, फ्री का ये दे दो, फ्री का सिलेंडर दे दो। नो, ये कल्याण कार्य नहीं है। कल्याण कार्य तो एकमात्र आत्मा का कल्याण होना पड़ेगा। इस शरीर का कल्याण क्या है? आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, सपोज मेरा सर दर्द कर रहा है, तो अभी क्रॉसिन का टेबलेट खाऊंगा, ये खाऊंगा, ठीक हो गया। परसों जो है दांत का दर्द होगा, तरसों जो है आंख का दर्द होगा, 10 दिन बाद पेट का दर्द होगा, 20 दिन बाद पांव का दर्द होगा। यानी मेरा ये जो भौतिक शरीर का मैं कितना ही देखभाल कर लो, अंत ही नहीं है इसका फिनिशिंग ही नहीं है। मगर आत्मा का कल्याण जब करेगा, नेहा विक्रमना सुस्ति, श्लोक भगवान पहले बता दिए, जितना उसका कल्याण करेगा उतना परसेंटेज तक मेरा स्टोर हो गया। दैट मीन्स दैट इज माई, मैं एक्चुअली जो मेरे को मरम्मत जो करनी है वो आत्मा की मरम्मत करनी है, मगर मैं शरीर की मरम्मत कर रहा हूं। ओके, तो अब क्या पता है, खूब इंपॉर्टेंट, खूब बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस श्लोक में क्या बताया है, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। ये ऑलरेडी तीसरा अध्याय का आप लोग को मैं बता चुका हूँ। तीसरे अध्याय में यह कि कैसे हम लोग को संशय उत्पन्न होता है और उससे हम लोग द्वैत होता है, इस द्वैत से हम लोग को बचना है, ठीक है ना। ये सब पॉइंट डिस्कस हो चुका है। जिनके मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धि जिसकी स्ट्रांग हो गई है वो ही मन को आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा सकेगा। नहीं तो चंचल ही मन कृष्ण प्रामाति बलभद्रम तत्साहम निग्रह मन्य वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन महात्मा स्वयं बोल रहा है कि भगवान, मैं वाणी से, जो अपने बाण से हवा का वेग को रोक सकता हूं, मगर मन का वेग को नहीं रोक सकता हूं। तो मेरा और आपका औकात ही क्या है? तो मन को रोकने के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है, भगवान पहले भी बहुत सारे श्लोकों में बता चुके हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने का एकमात्र एक ही तरीका है, आप लोग ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी आता है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए आप लोग, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे या फिर जितना आप लोग एनसाइक्लोपीडिया आप लोग पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं प्रभु जी, नहीं, भगवत गीता पढ़ने से होगी बुद्धि स्ट्रॉन्ग। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ से ये सब कहाँ से सुन लिया? भगवत गीता से ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, ये ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा वो तो इससे होगा, ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी पढ़ना पड़ेगा। सुब्रमण्यम प्रभु अनम्यूट कीजिए।
नहीं, अनम्यूट कीजिए प्रभु, नहीं सुन रहा, अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया या वो ब्रिटेनिका जो आता है, वो सब पढ़ने से हम लोग का ब्रेन स्ट्रांग होगा। नहीं, फिर आप अनम्यूट हो, आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए। ये डिक्शनरी जो है भगवत गीता के अंदर ही आ गया है, हजारों डिक्शनरी भगवत गीता के अंदर है। ओके, तो प्रभु को कंसेप्शन क्लियर है। ओके, दैट्स एक्चुअली आई वांट टू नो। एक्चुअली मैं जानना वही चाहता था कि उनका कंसेप्शन कितना क्लियर, क्योंकि वो चैप्टर 5 में इंटर किए हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच प्रभु, वेरी नाइस, आपने सही कहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सबको म्यूट कर लीजिए, सभी को म्यूट कीजिए अब। तो हम लोग को क्या समझ में आया अभी कि भगवत गीता वो माध्यम है जो हम लोग को बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेगा। अदरवाइज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। भगवान एक जगह बोले हैं कि हरिर नाम वे केवलम कलेव नास्ते वे शास्त्र बता रहा है एकमात्र हरि का नाम है, एकमात्र 3 बार बताया गया है। बट स्टिल हम लोग का इंटरेस्ट किस में है? अरे मेरे को जॉब कौन देगा, अरे मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, साइंस और मॉडर्न साइंस और सिविक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथ्स, प्योर मैथ्स नहीं पढ़ूंगा तो ये भगवत गीता हमको खिला देगा पिला देगा क्या? मेरा घर का कौन चलाएगा? राइट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सही बात है, वो वहां पर साइंस पढ़ेगा या प्योर मैथ्स पढ़ेगा या कॉमर्स पढ़ेगा या आर्ट्स पढ़ेगा, साइकोलॉजी पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा तो और ज्यादा पढ़ेगा तो और ज्यादा कमा सकेगा, और ज्यादा घर को वो चला सकेगा। बट द पॉइंट इज भगवत गीता इज टेलिंग अस कि तुम जो साइंस, आर्ट, मैथ्स, जो तुम्हारे के अंदर जो आर्ट और क्राफ्ट का जो ज्ञान है, जो भी तुम्हारे में एक्सपर्टाइज है, ऑल दोज एक्सपर्टाइज आर कमिंग फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। तुम उस एक्सपर्टाइज को रखो, वेयर इज द प्रॉब्लम? मगर उस एक्सपर्टाइज के साथ में तुम कृष्ण को जोड़ लो, तब क्या होगा? उस एक्सपर्टाइज के ऊपर अहंकार नहीं होगा। आई एम द इन्वेंटर, मैंने इन्वेंशन किया, ये मेरी बुद्धि है, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मेरा बल है, मैं सुंदर हूं, मैं ऐश्वर्य राय हूं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये तो मेरे पिछले जन्म के कुछ कर्म किए, वो सबसे भगवान ने वैसा मेरा सिचुएशन बना दिया है। मगर अब इस मनुष्य योनि में अगर मैं नहीं समझूंगा तो मैं वापस एक शरीर मिल जाएगा इस शरीर छोड़ने के बाद। और ये शरीर छोड़ने का अगर एक शरीर मिल गया, 84 लाख योनियों के बाद वापस मुझे मनुष्य शरीर मिलेगा। पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया, जब वापस जब मनुष्य का जब शरीर मिलेगा तब तक 300 रुपया लीटर हो जाएगा। पीने का पानी की जगह आदमी का खून पीना पड़ेगा, और खाने की जगह पर कुछ नहीं रहेगा। मतलब कि अगर ऐसे टैबलेट रहेगा कंप्यूटर सिस्टम में, ग्रीन बटन तो एक टैबलेट, ग्रीन, रेड बटन, ब्लू, ब्रिंजल, इस टाइप का कलर रहेगा। वो खाने के जगह पर ना नौकरानी रहेगी, ना बीवी रहेगी, कोई नहीं रहेगी खिलाने के लिए। वो बटन दबाओ वो आएगा। भागवतम में वर्णन है कि 25 साल हम लोग का उम्र होगा, 2.5 साल का हम लोग का हाइट होगा। सतयुग में आदमी लोग जो है 1 लाख साल रहते थे और 20-20 फुट, 25-25 फुट उन लोग की हाइट होती थी। फिर त्रेता युग में जो है वो कम हुआ, वो हो गया 1000 साल का, 10,000 साल का। द्वापर में हो गया 1000 साल का, और इस कली युग में हो गया 100 साल का। हम लोग का उम्र हो गया 100 साल और हम लोग का हाइट हुआ 6 फीट। मगर हम लोग क्या हो गया, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग गिर रहा है इस कली युग में, हम लोग का उम्र हो जाएगा 25 साल, हम लोग का हाइट हो जाएगा 2.5 फुट। 9 साल की कन्या मां बनेगी, और बच्चे जो पैदा होंगे ना, बच्चे पैदा होते हैं उन लोग सब कुछ जानेंगे, एवरीथिंग दे विल नो। भागवतम में वर्णन है ये, और ऐसा होने वाला है। तो अभी सोचना हम लोग को 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ना है कि इस बार जो मनुष्य योनि मिला है, इस मनुष्य योनि से इस बार हम लोग को अपना जय श्री कृष्ण करना है। वेरी सिंपल फॉर्मूला है, वेरी सिंपल फॉर्मूला है। 7वें नंबर अध्याय से एक्चुअली में हम लोग का क्लास चालू होगा। अभी तो भगवान हम लोग को सिर्फ उस दिशा में हम लोग को लेके जा रहे हैं। भगवान तो अभी वो बोलते हैं ना, प्रीफेस ऑफ द बुक। अभी तो हम लोग को भगवान सिर्फ हम लोग को लेके जा रहे हैं, हम लोग को कंसेप्शन क्लियर कर रहे हैं। 7 नंबर चैप्टर से हम लोग को मालूम चलेगा कितना बड़ा पृथ्वी का मूर्ख जो है ये मोहन ब्रजराज है। आप लोग को सबको मालूम चलेगा।
ठीक है, अभी यहाँ क्या बोला जा रहा है? जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, द्वैत से परे हैं, ये ऑलरेडी मैं बताया आप लोगों को पहले ही, जिसका मन आत्म साक्षात्कार में रहता है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य है वो बताया, जो समस्त पापों से रहित है। तो पापों से जो रहित है ये भगवत गीता में ऑलरेडी हम लोग को बताया, भगवान 2 जगह बताए हैं। आप लोग में से जिसको आता है वो हैंड रेस करे, पापों से रहित का लिए भगवान कहाँ कहाँ क्या क्या बताए हैं। हरि बोल। मैं बोलूं प्रभु जी? हरि बोल, आवाज आ रही है? नहीं जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। ओके, राधिका माता जी, भावना देंगे माता जी, 2 जन को याद है। ओके, बताइए भावना देंगे माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, जो हम भोग बनाते हैं अगर वो भगवान को चढ़ाए बगैर खाते हैं तो हम पाप खाते हैं, तो हमें जो भी करना वेरी है वेरी गुड, ये हो गया एक आंसर। और दूसरा? यही याद है। ये याद है, ओके ठीक है। और इसके अलावा किसी को याद है 2 नंबर पॉइंट क्या है? मुझे याद है। हाँ बोलिए प्रमिला माता जी। प्रभु जी, अगर अपन कुछ भी अपने भोग के लिए कुछ भी वस्तु खरीदते हैं और उसका उपभोग अगर भगवान को किए बिना यूज करते हैं तो वो हम चोर कहलाते हैं। हाँ, वो चोर हो गया, वो चोर हो गया, वो चोर अलग था। चोर का मतलब था कि जो इस भौतिक प्रकृति में जो भी वस्तु है वो सारी भगवान की है, किंतु उसको वो अपना मानता है, अपना मान के उस पर अधिपत्व वो रखता है, वो चोर है। तो ठीक है, पाप का और एक जगह आएगा। प्रभु जी, वो क्या, वो किसी का मर्डर कर देता है, फिर किसी की स्त्री का हरण कर देता है, वो वाला पॉइंट यहाँ आएगा क्या? वो तो आता था ये आता ही है, वो आता ही है। आता था ही। ओके सुनिए, आप लोग सुनिए, पाप और एक पाप यहाँ पर क्या बताया गया है भगवत गीता में। एक तो पाप हो गया जो भगवान को भोग लगाए बिना अगर खाता है तो वो पाप है। इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना है। यही तो एक मिनट, हम लोग को प्रैक्टिस क्या करना है? डेली डेली भगवत गीता क्यों पढ़ रहा है? क्यों? और आप लोग भी सोचते हो ये मोहन प्रभु भी तो पागल ही है, एक ही बात को डेली डेली बोलता है, दूसरा तीसरा बात तो कुछ बोलता नहीं है। कुछ चाचा चौधरी का कहानी या फिर ट्विंकल का कहानी से तो बताता ही नहीं है, एक ही बात को डेली डेली बताता है। और डेली डेली बताने के पीछे कारण ये है, वी शुड हैमरिंग एवरी डे कि भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान का प्रसाद। सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा आप लोग को मेरे से नफरत हो जाएगा। ये डेली डेली आदमी एक ही बात बोलता है, इस बार इसको हम लोग दिखाएगा, पूरा आज से अब इस जिंदगी में प्रसाद दिखाएगा। बस उस दिन का ही इंतजार है कि आप लोग कब मेरे से क्रोध होंगे, गुस्सा होंगे। तो एक तो पाप हो गया वो, और दूसरा पाप हो गया अगर हम लोग जीव का कल्याण नहीं करते हैं, वो पाप है। जीवों को अगर हम लोग उसका आध्यात्मिक उन्नति, सब तो फंसा हुआ है इस भौतिक जगत में। अरे भाई, सब तो हॉस्पिटल में है, सभी तो हम लोग फ्रैक्चर्ड है, सभी तो हम लोग बीमार है। मगर हम लोग अगर सबको इतना कुछ जानकर, जैसा सीमा माता जी ने प्रचार किया एकादशी ने, बढ़िया बात है। किसी को अब कोई भक्त लोग का ऐसे कंप्लेन भी रहता है कि प्रभु आप जो हम लोग को जल्दी जल्दी ग्रुप से निकाल देते हैं। मैं ग्रुप से जो निकालता ना, उसके पीछे 2 रीजन रहता है। एक तो ये रहता है, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन लोग जो है 5 दिन 10 दिन 15 दिन से क्लास नहीं किए। इसका मतलब जो क्लास नहीं किया, अब वो क्या समझेगा? 16वां 17वां 18वां क्लास में आएगा, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, अगर मैं निकाल दिया, उसकी उत्साह कितनी है वापस ज्वाइन करने की, वो एक बड़ा पॉइंट है। वो मेरे को देखने का, मैं ऑब्जर्व करने, मेरा काम है ऑब्जर्व करने का कि सपोज मैं किसी कारणवश आउट ऑफ द ट्रैक बोल रहा हूँ, सपोज किसी कारणवश सीमा पालीवाल माता जी को ग्रुप से कुछ प्रॉब्लम हो गया। अभी ये देखना है हाउ मच ईगर सीमा पालीवाल माता जी, उनको मोहन से मतलब है कि उनको प्रभुपाद से मतलब है, किससे मतलब है? अपना भक्ति जीवन से मतलब है कि मोहन प्रभु कुछ हमको बोल दिया है, हमको कुछ कुछ ग्रुप से निकाल दिया, उससे मतलब है? नो, भक्ति जीवन मीन्स हमको कितना अग्रगति, हमको कितना आगे बढ़ना है, हमको प्रभुपाद से मिलना, हमको गीता क्लास से मतलब है, हमको इस्कॉन से मतलब है। हु इज मोहन प्रभु? मोहन प्रभु इज नो वन। मगर आपका उतना उदारता होना पड़ेगा, आपका उतना भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का इच्छा होना पड़ेगा। आप 15-15 दिन 20 दिन से एक बार क्लास में आएंगे, क्या समझेंगे? आप लोगों को हर एक क्लास में इतना श्लोक के भीतर का बात बताया जो जा रहा है, ये क्या मैं डेली एक ही श्लोक को बताऊंगा? तो कभी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अटेंडेंस। और दूसरा में एक चीज है, एक तो वो आप लोग रिकॉर्डिंग को सुने। रिकॉर्डिंग को सुनने का मतलब हो गया आप लोग एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं।
और एक हुआ अभी मैं बोल रहा हूं अपने मुंह से, और इस मुंह से जब मैं तभी बोल पा रहा हूं जब मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। मेरे जो गुरु महाराज है, विदाउट गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं नहीं बोल पाऊंगा। दैट मीन्स व्हेन वी आर स्पीकिंग फेस टू फेस, गुरु महाराज एक परम वैष्णव की कृपा से हम लोग बोल पाते, सुन पाते हैं। तो ये डिफरेंस है, वी शुड नो। एनीवेज, तो वो ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होता है। तात्पर्य में क्या बोलते हैं प्रभुपाद? केवल वो व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। वो व्यक्ति को ये वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वो जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। तो हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? फॉरगेटनेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। एकदम रेड पेन से लिख दीजिए। कोई लोग बोलते हैं ना कि प्रभु क्या करें, बच्चा का सगाई नहीं हो रहा, कोई बोलता है कि हमारा नौकरी नहीं लग रहा, कोई बोलता है कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, कोई बोलता है भगवत गीता क्लास नहीं कर पा रहा है, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। सबके जीवन में प्रॉब्लम है। मेरे जीवन में 1000 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं है? प्रॉब्लम सबके जीवन में है। नाउ द थिंग इज हाउ वी आर फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स। उस प्रॉब्लम से हम लोग अपने आप को एकदम क्लास छोड़ दिया। अरे ठीक है, आपका सास ससुर लोग बीमार होगा, हो सकता है आप कहीं गए होंगे उन लोगों का सेवा करने के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया भगवत गीता क्लास छोड़ देंगे। अरे व्हाट इज दिस? हमको तो बात ही समझ में नहीं आता लोगों का। मैं कुछ लोगों को देखा हूं जो कोई पिहर जाता, कोई कहाँ जा रहा है, वहां से भी वो क्लास कर रहा है। कुछ लोग को गया हूँ, गाँव में गए हैं, वहां पर इंटरनेट नहीं है, फिर भी वो वहां से उन लोग क्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सक्यूजेस भक्ति जीवन के लिए फायदा नहीं है। अपने आप को, स्वयं को हम लोग खुद मूर्ख बना रहे हैं। सपोज मैं अभी एक्सक्यूज दिया शिखा गुप्ता माता जी को कि माता जी आज मेरी तबीयत खराब है, मैं क्लास नहीं करूंगा। उनका कुछ बिगड़ा गया? वो तो अपना चैंटिंग करेगी, वो अपना माला करेगी, वो तो अपना एकदम भक्ति में अपना एकदम स्थित हो रखी है, अपने एकदम फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस कर रही है कृष्ण के लिए। व्हाट अबाउट मी? मेरा क्या होगा? तो एक्सक्यूज नहीं ढूंढना है, करना है, करना है, सीखना है, सीखना है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसा श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वो स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण को सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवत प्राप्ति के लिए है। कृष्ण में संशय अगर रहेगा, गुरु में संशय रहेगा, शास्त्र में संशय रहेगा, भगवत गीता में संशय रहेगा, प्लस अगर मेरे में भी अगर संशय रहेगा ना आप लोग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अभी जब मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं आई एम ए बिग जीरो, सच में बोल रहा हूं आई एम ए बिग जीरो। ये जो मैं बोल पा रहा हूं, ये जो मेरे को याद रख पा रहा हूं या हिंदी पढ़ पा रहा हूं, ओनली ड्यू टू माई मर्सी ऑफ माई गुरु महाराज, शिला प्रभुपाद की कृपा से मैं बोल पा रहा हूं। तो मेरे में अगर किसी कारणवश अगर फेथ अगर डगमगाएगा ना, वो डेफिनेटली वो फिर क्लास करके आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? मैं जो बोल रहा हूं उस पर भी विश्वास नहीं, उनसे कहीं ना कहीं मेरे गुरु महाराज पे विश्वास हट जाएगा, शिला प्रभुपाद पे विश्वास हट जाएगा, गीता में विश्वास हट जाएगा, उस परंपरा से जो मैंने सीखा उस पर विश्वास हट जाएगा। तो फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। फेथ के ऊपर में एक श्लोक भी है, मैं भूल रहा हूं, फेथ के ऊपर में एक श्लोक है। भगवान मतलब यहाँ पर वो बोलते हैं ये कि इतना धर्म क्यों है, इतना धर्म क्यों है। प्रभुपाद स्वयं प्रश्न पूछते हैं उसमें अपने तात्पर्य में कि इतने धर्म क्यों है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट फेथ ऑफ डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट नेचर। समझ पाए आप लोग? और परम ज्ञान जो है वो कृष्ण का ज्ञान है, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है। एनीवेज, कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण के सर्वोच्चतर पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वो इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वो समस्त पापों से रहित होता है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वो वास्तव में किसी
की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। क्या बोल दिया? जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त था, अच्छा भौतिक कल्याण, ओके, वो वास्तव में किसी भी की सहायता नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आप लोग खुद देखिए, मैं तो कई बार 1000 बार ये बात बोल चुका हूँ, कोई रिश्तेदार को आप लोग रुपया पैसा दे दीजिए, खाना दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, किसी गरीब को आप कुछ सामान दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उससे क्या उसका कल्याण होगा? कई बार गीता माता जी बोलती है कि प्रभु मेरे को कोई मिला, उसको मैं 10 रुपया दे दी या उसको कुछ खिला दी पिला दी, ठीक है, बढ़िया बात है, ये एक अच्छा कर्म है, खराब कर्म नहीं है, मगर उससे उसका बेनिफिट होगा क्या? उसका तो बेनिफिट होगा उसको प्रसाद खिलाने से, दूसरा रास्ता ही नहीं है। हाँ, अगर सपोज उस टाइम में प्रसाद नहीं है, किसी को 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो आपको देना है वो आपकी मर्जी, उसको बोलिए तुम हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, तुम मेरे पीछे पीछे दोहराओ, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको पीछे पीछे दोहराने बोलिए। एक कृष्ण का नाम लेने से आपने जानता है कि उसका क्या कल्याण किया, किसी न किसी जन्म में वो आपकी तरह ऐसे क्लास करेगा और प्रभुपाद की कृपा से वो भक्त बनेगा। एक कृष्ण का नाम सुनने से, एक कृष्ण नाम क्या है, कहाँ गई वो माती राधिका माता जी, राधिका माता जी वो क्या था, वो एक कृष्ण नाम অত पाप हरे पापीर सार्थ नाय অত पाप करे। देखिए क्या बोल रहा है, पापीर सार्थ नाय এত पाप करे, कृष्ण नाम एतो पाप हरे, एक कृष्ण नाम एक। इसलिए हम लोग को चेष्टा करना है, कोई भी फोन में फोन आया हरे कृष्णा, मैं तो इवन क्या करता हूँ, मैकेनिक एक ऑफ क्या बोलता है, पानी का मशीन ठीक करने वाला आदमी हो, गाड़ी का ठीक करने वाला हो, बैटरी वाला हो, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, लेबर वाला, कोई भी हो, हमको तो सबको हरे कृष्णा बोल के बोलता ही है। हमारा नाम मोहन बोल के नहीं जानता है, हरे कृष्णा बोल के जानता है, और हम भी उन लोग को फोन पे हरे कृष्णा बोलता है। यही हम लोग को प्रैक्टिस करना, दिस इज जीव कल्याण। हो सकता है वो हमको चिढ़ा के बोलता होगा, ओए वो हरे कृष्णा आ गया, देखो देखो हरे कृष्णा आ गया, मैं मगर नहीं चिढ़ता हूँ, क्यों? मेरे को एक फायदा मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है? मेरा जो किताब जो भगवान के घर में है, वहां क्या लिखा जा रहा है, वो आदमी अज्ञानवश हो, मेरे को ठाट्ठा करने के वशीभूत होकर ही क्यों ना हो, ये तो रहा कृष्ण का ही नाम ना, तो दिस इज गुड, नो प्रॉब्लम, तुम मेरे को ठट्ठा करो मगर तुम्हारा कल्याण हो रहा है, यही तो हम चाहते हैं। और क्या चाहते हैं आप जानते हैं, एक फायदा मेरा भी है आप लोग को भगवत गीता का क्लास में सुनने और सुनाने से, प्रभुपाद का जो बात है उसको बोलने और बोलने से। आप लोग में से कोई भी एक अगर भगवत धाम चला गया ना भगवान बोलेंगे यार 18 अध्याय एकदम लास्ट की तरफ बोलेंगे कि भगवान को सर्वप्रिय जो है वही है जो भगवान का प्रचार करता है। तो आप लोग में से कोई भी एक अगर भगवत धाम को प्राप्त हो गया तो मेरा टिकट फ्री है। क्यों मेरा टिकट फ्री है? वहां पर तो आप लोगों को पूछा जाएगा, तो बस शिला प्रभुपाद का जहां नाम आएगा वहां कहीं ना कहीं कोना में मेरा नाम भी आ जाएगा। तो इसलिए कृष्ण प्रचार इतना फायदेमंद है, इतना फायदेमंद है। जरूरी नहीं है कि भगवत गीता ही से हम लोग उसको बोल रहे हैं, हम लोग उसको बहुत कुछ बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज ये बात और ज्यादा अच्छे से समझ आई। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है वो वास्तव में कुछ नहीं कर पाता। शरीर तथा मन के क्षणिक सुख संतोषजनक नहीं होते। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपना संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। फॉरगेटफुलनेस। हाँ, हम लोग के पास दो चीज से हम लोग त्रस्त है, एक तो फॉरगेट, एक फियर। फॉरगेट क्या चीज का? कि हम लोग भगवान के साथ अपना संबंध भूल गए। और फियर क्या चीज का? मैं जहां कहीं भी रहूं वहां कृष्ण मेरे साथ है, मेरी सुरक्षा के लिए। ये विश्वास नहीं होने के कारण क्या हम लोग को हर चीज का फियर रहता है, हर चीज का भय रहता है। हर चीज का भय इसलिए है क्योंकि जिस परिस्थिति में हूं, जहां भी हूं, वहां मेरा कृष्ण मेरे साथ है। ये विश्वास नहीं है हम लोग को।
ज्ञान भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, दोनों सही बात। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वो वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वो भौतिक शरीर के जाल में फंसा क्यों न हो। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर आज विराम देते हैं। कल हम 26 नंबर श्लोक से लेंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा प्रभु।